ललितपुर जनपद के महरौनी थाना अंतर्गत रविदास जयंती यानी कि 5 फरवरी 2023 को दो गांवों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन दोनों घटनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार से है। सुकाड़ी के अंदर वहां के तत्कालीन ग्राम प्रधान व उनके समर्थकों के द्वारा रविदास जयंती निकालने वाले समूह के ऊपर पहले आक्रमण किया गया। उसके बाद उनके साथ मारपीट के साथ ही उन लोगों को गांव में न रहने की धमकी भी दे डाली। यह पूरा फरमान ग्राम प्रधान ने जारी किया और उसके बाद ग्राम प्रधान ने उन लोगों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए बोले, अगर गांव में रहे तो तुम्हें बम से उड़ा देंगे। इस प्रकार के आरोप ग्रामीणों व प्रदर्शनकारियों ने लगाए। वहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान काफी दबंग है, वह कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। अगर उस प्रधान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो गांव के किसी व्यक्ति की वह जान ले लेगा। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान का कहना है कि जिससे ही हमारे पंचवर्षीय के आखिरी 2 साल या 1 साल रह जाएगा उस समय हमारे लिए कई लोगों को मारना है। इतनी घृणित भावना जो है प्रधान के मन में पनप रही है। और वहाँ पर हम आपको बता दें कि जब इन लोगों को मारा पीटा गया, मार पीटने के बाद इन लोगों को वहाँ से खदेड़ करके भगा दिया गया और इनके जो संत हैं, इनके जो महापुरुष हैं, जिन संतों में इनकी आस्था है, जिन संतों की यह प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जयंती निकाल रहे थे, उनके विमान को वहां छीन लिया। उस विमान को छीनने के बाद उस विमान का अपमान किया, वहां पर उस संत का अपमान किया। उस संत का अपमान करने के बाद उस विमान को वहीं डला रहने दिया। उस विमान को जो है ऐसी जगह पर डाल दिया जहां गंदगी थी। फिर क्या था, उन लोगों को गांव से बाहर नहीं निकलने दिया। उन लोगों को जो है वहां पर चेक करके रखा गया। वहां बंद उनके ऊपर चौकीदारी बिठा दी गई ताकि ये लोग कहीं निकल न पाए। लेकिन गांव के लोग किसी प्रकार से महरौनी थाना आए और थाने में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। वहां पर 112 भी बुलाई लेकिन वह भी बौनी साबित हुई। थाने में प्रार्थना पत्र देना बौना साबित हुआ। पुलिस प्रशासन ने उस प्रधान के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई, क्योंकि प्रधान वर्तमान सत्ता में है। प्रधान बड़ा ही दबंग है। प्रधान के खिलाफ एसपी के पास भी शिकायत की गई, डीएम के पास भी शिकायत की गई, लेकिन डीएम और एसपी ने मिलकर भी उस प्रधान के कुछ नहीं कर पाया। प्रधान के खिलाफ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। गिरफ्तारी की दूर की बात है। फिलहाल यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों ही बौने साबित होते हुए दिख रहे हैं। दोनों ने अभी तक सुकाड़ी वाले मामले में किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते जिससे आहत होकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले महरौनी के इंदिरा चौराहे पर आंदोलन किया गया और उसमें जो है उनने कार्रवाई की मांग की। उनने उन लोगों के खिलाफ जो है, जिन लोगों के द्वारा मारा पीटा गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उसके बाद यहाँ से उठेंगे। नायब तहसीलदार महरौनी ने उन्हें काफी मनाने की कोशिश की। मनाने के बाद करीब आध घंटे तक एक वार्ता का दौर चला। आध घंटे के वार्ता के दौर में उनके द्वारा जो है फिर वहाँ पर वह लोग माने। जो नायब तहसीलदार ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता व ग्रामीण व बहुजन समाज के लोगों ने उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तब ऐसी स्थिति में ललितपुर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उसी प्रकार से हम आपको बता दें कि ग्राम जखौरा में रविदास जयंती के दिन वहां पर दलित बस्ती के दलित समुदाय के लोगों ने अपने मोहल्ले का नाम वहां पर रखा था। मोहल्ले के नाम का वहां पर बोर्ड गाड़ा था। उन्होंने अपने महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के नाम पर अंबेडकर बस्ती का नाम रखा था, लेकिन यह नाम वहां के प्रधान व कुछ तथाकथित लोगों को जो है रास नहीं आया। फिर क्या था, प्रधान ने चाल चली और प्रधान ने कुछ लोगों को भेज करके उस जो नाम लिखा था उस नाम को मिटवाने का पहले काम किया। नाम मिटवाने के बाद जब वो समुदाय के लोग
दलित समुदाय के लोग प्रधान के पास वो इस शिकायत को लेकर के पहुंचे तो फिर क्या था, प्रधान ने उन लोगों को आश्वासन दे डाला कि 2 दिन में तुम्हारा वोट ठीक हो जाएगा। साहब फिर तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इनने कहा ठीक है, हमारे बोर्ड जो है 2 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर से वही नाम बन जाएगा। लेकिन फिर क्या था, उसी बीच देखने में एकाएक अचानक से आया कि वहां से बोर्ड ही गायब है। अरे साहब 7 तारीख की रात्रि में बोर्ड को ही प्रधान के द्वारा गायब करवा दिया गया। इस प्रकार के आरोप यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने लगाए। उन लोगों का आरोप है कि प्रधान की शिकायत करने के बाद उन्हें आश्वासन जो दिया था कि 2 दिन में आपका बोर्ड सही करवा देंगे, बोर्ड आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 दिन में सीधा बोर्ड ही गायब हो गया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, सीओ मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस क्षेत्राधिकारी के मौका मुआयना करने के बाद भी अभी तक वह कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाई है। आखिरकार ऐसा कौन सा उनके ऊपर प्रेशर है, आखिर किस दबाव में वह है कि वह स्वतंत्र रूप से कानूनी कार्रवाई भी अमल में नहीं ला पा रहे हैं। उस बोर्ड को अभी तक उन्होंने बरामद नहीं कर पाया है, जिसके चलते बहुजन समाज की भावनाएं आहत है। बहुजन समाज आंदोलनरत है। बहुजन समाज ने आंदोलन किया, लेकिन इसका फिलहाल शासन प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया। शासन प्रशासन का कहना है कि हम आपका बोर्ड जल्द लगवा देंगे, उन लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ के मेहरों SHO के द्वारा वहाँ के ग्रामीणों को पहले प्रदर्शन के 1 रात पूर्व धमकाया गया और उनसे कहा गया अगर प्रदर्शन करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे, तुम लोगों को लाठी डंडों से पीटेंगे, तुम लोगों को जेल भेज देंगे, तुम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई भी प्रदर्शन का आयोजन नहीं बनाएगा। इस प्रकार से लेकर के यहाँ के SHO का यह कहना था। फिलहाल यहाँ के मेहरों जो SHO हैं, उन मेहरों SHO के द्वारा इन लोगों को धमकी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए न्याय और अपने संत महापुरुषों के अपमान की खातिर दोनों गांव के लोग मेहरों इंदिरा चौराहे पर जमा हुए और मेहरों इंदिरा चौराहे पर जमा होने के बाद इन लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर अपनी मांगों को रखा गया। इन लोगों के द्वारा शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं, इनका विरोध किया गया। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर पुलिस हाय हाय के नारे लगाए गए, योगी बाबा के हाय हाय के नारे लगाए गए। यहाँ पर एक नारा जो है बड़ा ही जो है सुर्खियों में रहा, जो था मंत्री जी एक काम करो, चिलम पियो आराम करो। हम आपको बता दें कि यहाँ के विधायक जो हैं वह सत्ता में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री के होने के बावजूद भी वह यहाँ के विकास के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का विकास फिलहाल भगवान भरोसे है। अब देखना यह है कि इन लोगों की मांगे जो थी, उन मांगों का क्या प्रशासन पूरा करता है, क्या उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाता है, या फिर प्रशासन इसी प्रकार से इन लोगों को आश्वासन दे करके इस बात को जो है शांत करना चाहिए।